भारत और मेक्सिको, इन दोनों ही देशों में टेस्ला के प्लांट शुरू होने में होगी देरी। यानी कि टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्लांट अभी थोड़ा रुक कर लगाएगा। टाटा मोटर्स के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि टाटा मोटर्स के लिए एक बड़े कंपटीशन की संभावनाएं जो बन रही थी टेस्ला की एंट्री से। तो एक तो वैसे ही टाटा मोटर्स जैसा टेस्ला वाले भाई साहब बारात आ रहे थे मस्त साहब जी, उस चक्कर में टाटा मोटर्स की ऐसी पिटाई की थी लोगों ने, शॉर्ट कर दिया था कि भाई वो आएंगे तो कुछ बड़ा अनाउंस करके जाएंगे। पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो बनाएंगे भी तो लो कॉस्ट कार बनाना चाहते हैं, न कि प्रीमियम कार, राइट। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी खबर है टाटा मोटर्स के लिए। तो मेक्सिको और भारत में, मेक्सिको तो ठीक है हमारे काम की नहीं है, लेकिन भारत में टेस्ला की एंट्री थोड़ी टलने का फायदा टाटा मोटर्स के लिए होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल ना। कल मस्त साहब ने कॉल में भी इनका कहा, क्या वहाँ दो चीजें कही। एक तो अफोर्डेबल ईवी बनाएंगे। अच्छा, तो अभी तक प्रीमियम ईवी बनाई के लिए जाना जाता था टेस्ला, अब अफोर्डेबल ईवी अगले साल लॉन्च करने का प्लान है और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में ही ये किया जाएगा। तो जो नया प्लांट था, बात चल रही थी कि शायद भारत में नया इन्वेस्टमेंट, नया प्लांट लगा सकते हैं, अब वो नहीं होगा। जो इनके एग्जिस्टिंग प्लांट है वहीं पे करेंगे। एक तो ये बड़ी खबर थी। दूसरी थी कॉस्ट कटिंग कर रहा है टेस्ला, तो शायद फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर अभी ब्रेक लगाएंगे। करीब 2700 जॉब्स ग्लोबली टेस्ला अभी छटनी करने जा रहा है। तो उसकी वजह से जो फर्दर एक्सपेंशन प्लान्स हैं या ब्रॉडनिंग प्लान्स हैं उस पर थोड़ा ब्रेक लग रहा है टेस्ला के। ये क्लियर संकेत कल के कॉल से आया है टेस्ला के नंबर्स के बाद। डायरेक्टली इनडायरेक्टली के इनके लिए कंपटीशन कम होने की संभावना टाटा मोटर्स के लिए मजबूत होती दिख रही। टाटा मोटर्स कल ही किसी का बाय कॉल था मेरे ख्याल से, अगर आप में से कोई बता दे तो ठीक। सुमी जी का था। सुमी जी तो खैर अभी है नहीं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स में कौन है जो अलर्ट मोड में है तो ऐसे सारे ही अलर्ट मोड में कौन है आप में से जो टाटा मोटर्स की चार्ट देखकर बता सकते हैं? बंसल जी आप अलर्ट है, बाकी सब नहीं है? अच्छा, वेरी नाइस, बताएं बंसल जी। अनिल जी अलर्ट मोड पे तो कुणाल जी को डालूंगा अभी मैं, तो कुणाल जी आप रेडी रहें। अनिल जी मेरे को नहीं लगता अनिल जी टेस्ला के आने से टाटा मोटर को कोई दिक्कत होगी। अनिल जी ये तो ना एक मतलब कि मोस्ट पॉपुलर बिलीफ है। मैं तो अनिल जी, जैसे आप बोलते रहते हैं विदेश यात्रा करिए तो टेस्ला की गाड़ियां देखता हूं अनिल जी। टाटा मोटर्स की अनिल जी जो लोकल गाड़ियां हैं और जो इसकी एसयूवीज हैं, जो लैंड रोवर वगैरह, रेंज रोवर हैं, डिस्कवरी अनिल जी, उसका कंपटीशन नहीं अनिल जी। टेस्ला दूसरे तरीके की गाड़ियां बनाता है और टाटा मोटर्स की जो गाड़ियों के कस्टमर हैं वो अलग हैं, टेस्ला की गाड़ियों के कस्टमर अलग हैं अनिल जी। और टेस्ला लेने वाले लोग वो होंगे जिनके पास ऑलरेडी टाटा मोटर की भी लग्जरी है और दूसरी भी लग्जरीज होंगी। मोर ऑफ अ सेडान टाइप की होती है अनिल जी, थोड़ी सी नीचे वाली होती हैं गाड़ियां। तो मुझे को नहीं लगता कि टेस्ला से इसको इतना फर्क पड़ेगा अनिल जी। पॉपुलर बिलीफ है और पॉपुलर बिलीफ हमेशा गलत निकलते हैं। इक्का दुक्का कुछ गाड़ियां मिलती जुलती हों तो अनिल जी, हल्की फुल्की एसयूवी हो तो अलग बात है। और रही तो बात अनिल जी टेक्निकल मोड के लिए, तो वो कुणाल जी को मैंने अलर्ट कर दिया था। ओवर टू यू कुणाल जी। एक और आपने जो कहा कि पॉपुलर बिलीफ अक्सर गलत निकलता है, ये जो पैनल पे 4 लोग हैं, 2 जाने माने एंकर है, हमारा पॉपुलर बिलीफ है कि बंसल जी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्या करें बंसल जी इसका? हमारा पॉपुलर देखिए अनिल जी देखिए पॉपुलर तो आप मान लें, वो पॉपुलर भी आपने करा हुआ है। अनिल जी इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ अनिल जी, मैं बिल्कुल भी। इंटेलिजेंस तो अनिल जी लिमिटेड है, अपने आप को इतनी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहिए। बट अनिल जी पॉपुलर हूँ मैं अनिल जी, मतलब कि ऐसा नहीं है वो आपने कर रखा है मेरे को जी बिजनेस की वजह से, आपके साथ शो करने की वजह से पॉपुलर हूँ। इंटेलिजेंट नहीं हूँ अनिल जी। नहीं, बिल्कुल आप इंटेलिजेंट भी है, पॉपुलर भी अपने काम की वजह से। बंसल जी, कुणाल जी शायद इससे सहमत नहीं, कुछ कहना चाहते जी कुणाल जी? नहीं अनिल जी, मैं बिल्कुल ये आपसे सहमत हूँ अनिल जी, और बंसल जी से भी सहमत हूँ अनिल जी। न केवल पॉपुलर है, इंटेलिजेंट भी है, आर्टिफिशियली भी इंटेलिजेंट है अनिल जी। अच्छा। तो हर तरह से तैयार है बंसल जी हमारे। ओके, मतलब इंटेलिजेंट है नहीं लेकिन लगते हैं, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।